तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि बच्चा के जो हेलो एल्केन है ना, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे फिजिकली तो ये किस टाइप की हमें दिखेगी या किस टाइप से फील होगी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में। देखो क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे, इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एल्केन। सेकेंड पॉइंट देखेंगे इसकी स्मेल, स्मेल कैसी। थर्ड पॉइंट देखेंगे सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की सोल्यूबिलिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सोल्यूबिलिटी के बाद में हम चेक करेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ MP एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद का टॉपिक हम देखेंगे बेटा इसकी इनफ्लेमेबल नेचर, मतलब ये आसानी से बर्न हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हम चेक करेंगे। और फिर हम देखेंगे इसकी पोलरिटी, पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीजें हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो ये सब हम किस में चेक करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन्स जनरली क्या होती है बच्चों, कलरलेस होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हेलो एल्केन्स आर जनरली कलरलेस। ये हम किस में पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के। तो हेलो एल्केन्स कैसी होती है बेटा, हेलो एल्केन्स आर कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका। ठीक है, जब प्योर कंडीशन में होगी तो ये कैसी होगी, कलरलेस होगी। कंडीशन क्या है, प्योर इन स्टेट, प्योर स्टेट में होगी तो ये कलरलेस होगी। ठीक है, और कैसी होगी, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स भी हो सकती है। मतलब अगर इनका नंबर ऑफ कार्बन अगर हम बढ़ाते जाए तो इनिशियली जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, जिसमें कार्बन 1 2 लगाकर कार्बन 6 तक, ये जितनी भी हेलो एल्केन्स होगी ये गैसेस फॉर्म, गैसेस। हायर एल्केन कैसी होती है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। हायर एल्केन्स आर, हायर हेलो एल्केन्स, हायर हेलो एल्केन्स आर लिक्विड, वो कैसी होती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, और कुछ कुछ जो हेलो एल्केन्स है ना, जैसे ब्रोमाइड है, वो क्या हो जाती हैं, और ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, उनके कुछ कलर भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो उनको लाइट में डायरेक्टली अगर हम एक्सपोज करते हैं हेलाइड्स को और ब्रोमाइड को, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कलर्ड ले लेते हैं। कलर लेने का मतलब ये है कि बेटा वो क्या करते हैं, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। फिर एनर्जी को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो हमें ये कलरफुल दिखते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे बेटा, सोलिबिलिटी के बारे में। तो फिजिकल स्टेट में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है ना, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या होती है। तो जनरली गैसेस होती है, लोअर एल्केन आर गैसेस, हायर एल्केन आर लिक्विड। और अगर हम कार्बन का नंबर 12 या 12 से ज्यादा ले लें, अगर हेलो एल्केन के अंदर कार्बन कितने 12 या 12 से ज्यादा, तो वो सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में भी आ सकती है। तो बस यही है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर फिजिकल स्टेट में सिर्फ इतने ही है ना, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसकी सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब ये सोल्यूबल पानी में है या नहीं। तो हेलो एल्केन कैसी होती है, पोलर होती है नेचर में। हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, नेचर में कैसी होती है, पोलर होती है। अब पोलर का मतलब क्या है, इनमें पोलरिटी होती है। जैसे हम इसको लिखे, जैसे कोई भी एक सिंपल सा मैं कंपाउंड लिख देता हूँ बच्चों, देखो ये मैंने लिखा CH3 CH2
और ये Cl, ये मैंने क्या लिखा है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन इसको बोलेंगे, क्लोरोएथेन, ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है। और इसको हम और हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं बेटा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड है ये। इसके अंदर पोलैरिटी है, पोलैरिटी कैसे है बेटा, ये देखो, ये जो CH का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस टाइप से ट्रांसफर होता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इस क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल जनरेट हो, तो इससे हम इसको क्या बोलते हैं, ये पोलर होती है नेचर, क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये है आपका बेटा हाइड्रोफोबिक नेचर का। ये जो हेलोजन ग्रुप है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हेलोजन ग्रुप बहुत छोटा है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बहुत बड़ा है, मतलब ये जो R ग्रुप है ना ये बड़ा रहता है। अगर किसी भी हेलो एल्केन के अंदर बहुत मतलब जो छोटा मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, पानी में सोल्यूबल होगा। जैसे अगर हम इसका कंपेरिजन करें, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है क्लोरोएथेन, एक हमारे पास में है क्लोरो, ये क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, और एक हमारे पास में है क्लोरोप्रोपेन, ये कंपाउंड किया। और अगर आपको पूछे कि कौन सा कंपाउंड सबसे जल्दी वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय क्लोरोएथेन एंड फॉलोड बाय क्लोरोप्रोपेन। रीजन यहाँ पे ये है बेटा कि इसके अंदर ये जो कार्बन है वो सिंगल है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, 3 कार्बन। तो मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर वो भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस वजह से ये सबसे कम सोल्यूबल रहेगी पानी में, ये ज्यादा सोल्यूबल रहेगी। बात समझ में आ गई आपको। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मतलब है ये पानी में अगर इसको डालते हैं तो पानी में फ्लोट करेगी या नहीं। डेंसिटी मतलब ये पानी से कितनी ज्यादा हेवियर है। तो फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन ये कैसे होते हैं, लाइटर देन वाटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोरो एंड क्लोरो, फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स। ये सभी बेटा जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना आपको नोटबुक में लिखना है। एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, वाटर के कंपैरिजन में हल्के होते हैं, मतलब ये पानी में फ्लोट करेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, ठीक है। जबकि ब्रोमाइड है और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स वो कैसे होते हैं, पानी से हेवी होते हैं। कौन कौन से, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड पॉलीक्लोरो, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो मैंने एक वर्ड लिखा है पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव। पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, हेलो एल्केन जिसके अंदर क्लोरो ग्रुप एक से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, सी आर है, ये सी है, H2, ये सी है, इसमें सिर्फ एक क्लोरो जुड़ा हुआ है, आर सी एच। यहाँ पे हमने 2 क्लोरो जोड़ा, आर सी, और यहाँ पे हमने 3 क्लोरो जोड़ा। तो ये जो है ये दोनों कंपाउंड ये क्या किसमें इंक्लूड होंगे, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव। ये देखो इसमें सिर्फ एल क्लोरो ग्रुप सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है, इसमें 2 जुड़े हैं और इसमें 3 जुड़े हैं, ठीक है। तो जब क्लोरो ग्रुप का नंबर बढ़ता है, जब क्लोरो ग्रुप का नंबर बढ़ता है बेटा तो वो क्या हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी पानी से बढ़ जाती है, इनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन कैसे होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जितने भी
हाँ बेटा, क्या रिपीट करना है बताओ, लिख के बताओ। हाँ, लास्ट टॉपिक कौन सा लास्ट टॉपिक? मैंने ये बताया बेटा, डेंसिटी के बारे में बताया। और डेंसिटी में मैंने ये बोला कि अगर फ्लोरो और क्लोरो डेरिवेटिव है, फ्लोरो एंड क्लोरो अगर एल्केन है, वो कैसे होते हैं? पानी से हल्के होते हैं, लाइटर देन द वाटर। फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये कैसे होंगे? पानी से हेवियर होते हैं, उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। उसके बाद में मैंने बताया पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव। पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब है जब क्लोरो ग्रुप एक से ज्यादा लगे हुए हैं। जैसे ये हेलो एल्केन है, इसमें क्लोरो ग्रुप एक ही जुड़ा है। ये हेलो एल्केन है, इसमें क्लोरो ग्रुप दो जुड़े हैं, इसमें क्लोरो ग्रुप तीन जुड़े हैं। तो जब क्लोरो ग्रुप का नंबर बढ़ता है ना, उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। इनका अगर डेंसिटी का सीक्वेंस देखें तो ये सबसे कम डेंस है, ये ज्यादा डेंस है, और ये सबसे ज्यादा डेंस है। ठीक है, तो ये अभी हमने इसको बताया। बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने सिर्फ आपको मेल्टिंग पॉइंट ही बताया, मैं अभी सिर्फ यही बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मैंने ये बताया बेटा कि जो भी हेलो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। पोलर कंपाउंड है ये सारे के सारे। कैसे? कैसे होते हैं ये? पोलर कंपाउंड्स होते हैं, और पोलर कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड। अगर दूसरे कंपाउंड है जिसमें पोलरिटी नहीं है तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, और पोलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन है कि इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होता है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, और इसके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। यस, ऑल कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। यस, राइट। जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? सारे के सारे पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें पोलरिटी होती है। पोलरिटी का मतलब है, देखो बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलरिटी। तो जैसे अब एक सिंपल सिंपल सा कंपाउंड लिखता हूँ मैं, CH3CH2 एंड I। तो ये क्या है? ये हेलो ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसमें पार्शली पोलर कैरेक्टर है। अगर हम ये कंपाउंड ले तो इसमें पोलरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो फ्लोरो ग्रुप जुड़ा है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है बेटा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा पोलर है। तो ये जो पोलरिटी है ना, हेलो ग्रुप के साथ साथ में डिक्रीज होती है। जैसे सब अगर कोई फ्लोरो ग्रुप जुड़ा है तो उसकी सेम कार्बन के साथ में, सपोज हमने एक ही कार्बन लिया, एक कार्बन के साथ में हमने फ्लोरो जोड़ा, एक कार्बन के साथ में हमने क्लोरो जोड़ा, और एक ही कार्बन के साथ में हमने Br जोड़ा, ब्रोमो, और एक कार्बन के साथ में हमने आयोडो जोड़ा। नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है। तो जो फ्लोरो ग्रुप होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी पोलरिटी भी सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरो की, फिर ब्रोमो की, और सबसे लीस्ट किसकी होगी? आयोडो की। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। ये हमने बताया कि जो भी पोलर कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, क्योंकि ये जो पोलर बॉन्ड है ना, पोलर बॉन्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? जनरली हाई होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इज ए डेफिनेट टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट इज ए डेफिनेट टेम्परेचर। देखो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये क्या होता है? एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, बीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर, किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। पॉइंट पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या आपका? चैट बॉक्स में लिख के बता दो बच्चों। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का क्या होता है, ज्यादा। अब हम एक है ना सिंपल सी एक टेबल आपको बता रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन का अगर कंपैरिजन करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सीक्वेंस आर आई। अगर हम आर की जगह नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, आर की जगह क्या लेंगे हम, मतलब कार्बन तो लेंगे लेकिन अगर कार्बन का नंबर फिक्स करते हैं, कार्बन का जो नंबर है वो फिक्स करते हैं, तो आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाई आर बी आर का, फॉलोड बाई आर सी एल का, एंड फॉलोड बाई आर एफ का। ये इसको अब मैं लिख के बताता हूँ इसका क्या रीजन है, ये क्या मैंने बताया इसको बता देता हूँ। जैसे एक मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CH3F, फिर मैंने लिखा है CH3Cl, आर की जगह मैंने क्या लिखा है CH3, ठीक है। और एक लिखा मैंने CH3Br, और एक लिखा है CH3I। ये क्या है, फ्लोरोमेथेन, फ्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन। अब अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 194.6, इसका है 248.8, इसका है 276.6, और आयोडो का है 315.4। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा आयोडो मेथेन का, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। जबकि नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, और इसमें भी एक ही कार्बन है। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ये हेलोजन ग्रुप की साइज बढ़ेगी, आपको पता है फ्लोरो सबसे छोटा होता है, फ्लोरो उससे बड़ा होगा साइज में, ब्रोमो उससे बड़ा होगा, और जो आयोडो है वो सबसे बड़ा होगा, ये साइज का सीक्वेंस है। तो जैसे जैसे हेलोजन ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, हेलोजन ग्रुप की साइज, हेलोजन ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ना, इसकी अगर साइज इंक्रीज हो तो इसके साथ में क्या इंक्रीज हो जाएगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स है बेटा, वान डेर वॉल, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इंक्रीज होगा। और फोर्स अट्रैक्शन होगा तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर में उनको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको हीट सप्लाई करने के लिए, हीट सप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? समझ में आई तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे हाँ सर हमें बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आ गया। जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। हाँ, अब एक और मैं ना टेबल बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मैंने लिखा देखो CH3Cl, फिर मैंने लिखा है CH2Cl, और एक लिखा है CHCl3, और एक मैंने लिख दिया है बेटा, एक मैंने लिखा है CCl4। अब इन सब का मैं बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 249, और इसका है 331,
313, इसका है 334, ये केल्विन में है सब, और इसका है 350 केल्विन, ये सब केल्विन में। तो आप देख सकते हैं अगर क्लोरो ग्रुप एक जुड़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्लोरो ग्रुप अगर ज्यादा है तो जैसे जैसे क्लोरो ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे क्लोरो ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे क्लोरो ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें पोलरिटी जनरेट होगी बेटा, ठीक है। जैसे जैसे क्लोरो ग्रुप बढ़ेगा ना, जैसे नंबर ऑफ क्लोरो ग्रुप जितने बढ़ेगा उस हिसाब से उनकी क्या होगी, पोलरिटी भी इंक्रीज होगी, उनकी पोलरिटी इंक्रीज होगी। और उस पोलरिटी को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हम देखो आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड ले लो, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है ऐसे एल्काइल हैलाइड जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है लेकिन उनमें क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे बेटा, ये पॉइंट समझ में आया आपको, पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आइसोमेरिक, और आइसोमेरिक हैलाइड्स, और आइसोमेरिक हैलाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो आप, और आपको अपनी प्रेजेंट भी लिखनी है कि आप लोग उपस्थित हो, आप लोग देखते हो, और सबको आप लिखना भी है, आपको समझ में आया नहीं आया वो सब आपको बताना भी है। आप लोग मैसेज करके लिखेंगे, बताएंगे मेरे को। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आइसोमेरिक हैलाइड, आइसोमेरिक हैलाइड का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब उनका मोलिकुलर मास सेम है, मोलिकुलर मास सेम, लेकिन क्या हो गया, कार्बन में ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग हो गई। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं हेलो एल्केन लिखूंगा, यहाँ पे हेलो एल्केन्स, और यहाँ पे मैं इसका लिखूंगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर, केल्विन में। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH2Br, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन, क्या कह सकते हैं इसको, ब्रोमो ब्यूटेन। सेकंड मैंने कंपाउंड लिखा है CH3CH, और यहाँ लगा दिया है CH3, फिर मैंने यहाँ लिखा है CH2Br, ये क्या है, ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, या इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्रोमोप्रोपेन, या इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये कंपाउंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3C, यहाँ लिखा मैंने CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने Br, और यहाँ लिखा CH3। अब आप मेरे को बताओ बच्चों, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 4, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन है इसमें, 9 हाइड्रोजन, मतलब C4H9Br है इसका। C4H9Br क्या है, ये इसका मोलिकुलर, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका देखेंगे C4H कितने, देखो 3 और 3 6 7 एंड 2 9, तो ये भी सेम है C4H9Br। इसमें चेक करेंगे
इसमें भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने देखो 3 3 एंड 3, तो ये भी सेम है C4H9Br। मतलब C4H9Br को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये इनके क्या आइसोमर्स है, सारे सारे क्या आइसोमर, लेकिन इनमें क्या हो गई ब्रांचिंग हो गई। ये तो एक स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग हो गई और इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इनका मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ केल्विन में, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 364 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 346 केल्विन। ये सब केल्विन है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। तो रीजन क्या है बेटा, ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो इनका क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया को कम करने के लिए इसका वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम डिक्रीज। वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इनका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और इस सरफेस एरिया को क्या करना होगा, हेलो एल्केन को डिक्रीज करना पड़ेगा सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए ये जो वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको क्या करना होगा, कम करना। वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कम होगा, इनका सरफेस एरिया अगर कम हो जाए तो वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी कम हो जाएगा। तो वान टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं पोलरिटी। टाइम बहुत कम बचा है तो इसको हम देख लेते, इसको कर लेते हैं। पोलरिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, जल्दी से मेरे को मैसेज लिख के बताएंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट बताओ कौन से समझ में नहीं आया वो वापस रिवाइज करवाऊंगा। बाकी बच्चे क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं, सिर्फ आलोक कर रहा है, आलोक के मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, वेदांत भी कर रहा है। अर्जेंट है वो तो बोलना है आपको, लेकिन साथ साथ में आपको समझ में आया वो भी आपको बताना है मुझे। अब हम सिंपल टॉपिक पढ़ लेते हैं बेटा, पोलरिटी। तो ये डिस्कस हमने पहले ही कर लिया। ये जो हेलो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। और पोलरिटी का रीजन है कि जो फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आयोडो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की आपको पता है बेटा 3.0, ब्रोमीन की 2.8 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। अगर सेम कार्बन है तो इसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3F, नंबर ऑफ कार्बन हम सेम रखेंगे, CH3Cl, CH3Br, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3I। अब इसकी पोलरिटी हम चेक करते हैं। पोलरिटी हम किसमें निकालते हैं बेटा, डिबाई में निकालते हैं। तो डिबाई के लिए हम डी लिखते हैं, इसका यूनिट होता है पोलरिटी। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होती है क्या, डिबाई। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट वो आता है 1.847 डिबाई, इसका है 1.860 डिबाई, और इसका है 1.830, और इसका है 1.636 डिवाइड। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेटा, देखो जब हम इससे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना तो पोलरिटी कम होने की बजाय बढ़ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका क्या रीजन है, देखो जनरली क्या होना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए कि CH3F और CH3Cl, क्लोरोमीथेन
और क्लोरोमीथेन फ्लोरोमीथेन, ये फ्लोरोमीथेन है और फ्लोरोमीथेन। जनरली ये देखा गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, लेकिन फिर भी क्लोरोएथेन का डाइपोल मोमेंट फ्लोरोएथेन के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका रीजन है कि जो फ्लोरीन है इसकी साइज क्या है, बहुत छोटी, स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल साइज का है, ठीक है। और स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें जो मैग्नीट्यूड है फ्लोरीन एटम का इतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना क्या होता है क्लोरीन के अंदर होता है। क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, क्लोरीन के जो एटम होगा उसकी साइज बड़ी होगी, फ्लोरीन की साइज बहुत कम होगी। साइज कम होने की वजह से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं बन पाता जितना किसमें बनता है, फ्लोरीन और कार्बन में बनता है। तो इसके अंदर पोलरिटी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, जबकि इसमें पोलरिटी हमें कम देखने को मिलती है। तो बात समझ में आ गया होगा बच्चा, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरी पढ़ ली, डिस्कस कर ली। अब हम इस पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी।